वी विल स्टार्ट नाउ न्यू टॉपिक 1 एम्पियर डेफिनेशंस। आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा? आप 1 एम्पियर डेफिनेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखूं तो I इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? Q अपॉन टी। यस या नो? ओके। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला है बेटा? करंट का। ठीक है। क्यों क्या है यहाँ पर? चार्ज। Q इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास में? चार्ज। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? आप लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज होता है बेटा कूलम। ये आपके पास कूलम। एज इट इज टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम को आप क्या लिखा है, या यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा बेटा आपके पास में? यूनिट ऑफ टाइम इन SI सिस्टम क्या होगा बेटा आपके पास में? सेकंड। क्लियर? देन अब इन दोनों वैल्यू को आप किस में पुट करते हैं? इस इक्वेशन में। देन पुट, या आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा, देन वैल्यू को पुट कर दीजिए आप एज इट इज। तो देन I इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा बेटा? कूलम अपॉन सेकंड। और कूलम पर सेकंड को ही आपने क्या लिखा है बेटा? एम्पियर लिखा है। क्या लिखा है बेटा? एम्पियर। आपको एम्पियर की 1 एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी। किसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है बेटा? 1 एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। अब डेफिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो आपके पास क्या हो गया? यूनिट ऑफ करंट आ चुका। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इफ मैंने क्या लिख दिया बेटा? जो चार्ज है, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ चार्ज। इफ वैल्यू ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू कितना कर दें बेटा? 1 कूलम कर दें। कितना कर दिया? 1 कूलम। एंड वैल्यू ऑफ टाइम, T इज इक्वल्स टू कितना कर दें बेटा आपके पास में? 1 सेकेंड। कितना कर दिया? 1 सेकेंड। देन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। I इज इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे बेटा आप? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्या लिख पाएंगे बेटा? 1 सेकेंड। अब आपको पहले से ही पता है कि कूलम अपॉन सेकेंड को क्या लिखा जाता है बेटा? एम्पियर। क्या लिखा जाता है? एम्पियर, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां स्टडी कर लिया। ये देखिए, ये स्टडी किया हुआ है। तो कूलम पर सेकेंड को आपने क्या लिख दिया बेटा? एम्पियर। और 1 में 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है। ये आपके पास क्या है बेटा? एक कंडक्टर है। एक सिंपल सा अज्यूम कर लिया आपने। क्लियर? ये 2 एंड्स हैं इसके। एक एंड है A और सेकंड एंड है आपके पास B। ऐसा माना, या ऐसा कंसीडर करें बेटा इसमें कि इसमें करंट पास हो रहा है। करंट पास हो रहा है, या ऐसा मान लीजिए, या जस्ट इसके अपोजिट मान लें अपन कि इसमें 1 कूलम चार्जेस पास हो रहा है। मैंने क्या लिख दिया? 1 कूलम चार्जेस पास हो रहा है इन 1 सेकेंड। यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी कर दी बेटा आपने अभी? T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे? देखिए बेटा, 1 कूलम चार्जेस पासेस थ्रू अ कंडक्टर। ये आपके पास क्या है बेटा? कंडक्टर। तो 1 कूलम चार्जेस passes through the conductor in 1 second. So we can say that the value of current will be 1 ampere. तो आप क्या बोलेंगे बेटा? The value of current will be 1 ampere in the situations 1 coulomb charges flow through the conductor in 1 second. तो डेफिनेशंस आपके पास क्लियर होती हैं। क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? If 1 coulomb charge flow through the conductor
थ्रू द conductor in 1 second is known as 1 ampere. यानी कि 1 coulomb charges flow through the conductor in 1 second is known as 1 ampere. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने आती है बेटा. नेक्स्ट सिचुएशन, अगर मैं अदर यूनिट्स की बात करूँ, कई बार आपके पास जो करंट की यूनिट डायरेक्टली एम्पियर ना देके कई बार चेंज भी देके रखते हैं. सपोज कई बार लिखा रहे बेटा 1 नैनो एम्पियर. क्या लिखा रहे बेटा? 1 नैनो एम्पियर. नैनो एम्पियर 1 एंड 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो नैनो एम्पियर का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁹ एम्पियर. सेकंड सिचुएशन, कई बार आपके पास मिली एम्पियर करके भी लिखा रहता है. क्या लिखा था बेटा? मिली एम्पियर. तो मिली एम्पियर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 ME, और 1 मिली एम्पियर का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻³ एम्पियर. कई बार आपके पास में माइक्रो एम्पियर के नाम से भी लिखा रहता है बेटा, माइक्रो एम्पियर. तो माइक्रो एम्पियर 1 μe इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर. तो आप इस तरीके से वैल्यू को चेंज करके, वैल्यू पुट करके वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर बेटा? ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा. थैंक यू.